गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सारे मेरे फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो भी व्यू मैंने आपको दिखाया ना, ये तो अर्ली मॉर्निंग का था जब मैं उठी थी। बट अभी जो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ना, वो हो रहा है 8:30 या पौने 9 बजे का टाइम रहा होगा। तो मैं जो है ना डुग्गू को भी बस शावर दिलाकर लाई थी। आज क्या हुआ कि डुग्गू जो है ना थोड़ा लेट उठा था। उठा तो हम उसे उसी टाइम से रहे थे, बट होता है ना बच्चा किसी किसी दिन जो है उसका ज़्यादा सोने का मन करता है, और अभी स्कूल नहीं है ना तो इसलिए थोड़ा सा चल जाता है। नहीं तो स्कूल तो जो है जब जाना होता है तो फिर तो उसी टाइम पर रेडी करना पड़ता है। तो इसलिए डुग्गू के पापा तो पहले ही जो है रेडी हो चुके थे। तो फिर आज डुग्गू को जो शावर है ना वो मुझे दिलवाना पड़ा था। तो अभी बस 8:30 पौने 9 बजे का टाइम हुआ था, और डुग्गू को आज मैंने पहले नहला दिया था। नाश्ता वगैरह उसने नहीं किया था, क्योंकि उठते ही ना उसे अपने पापा के साथ थोड़ा सा खेलना होता है। और फिर मैंने सोचा चलो इसे ना नहला ही देती हूँ, क्योंकि फिर नाश्ता करने में थोड़ा टाइम लगाएगा, तो फिर क्लास का टाइम भी जो है स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बस मैंने इसको यहाँ पर नहला दिया था, और फिर मैंने जो है ना इसको सीधा जो है नाश्ते के लिए बैठा दिया था कि जब तक क्लास स्टार्ट होगी वो नाश्ता कर लेगा। तो अभी जो है ना मैं यही सोचती हूँ, क्योंकि एक तो वेदर भी अच्छा है, धूप डेली निकल रही है और काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है। तो बच्चे को अगर जो है नहलाकर क्लास ज्वाइन कराओ ना, तो बच्चे में जो है ना एक अलग ही फ्रेशनेस रहती है। नहीं तो अगर बिना नहलाए आप बच्चे को मतलब बैठा दो क्लास लेने में, तो वो बस क्या पूरी क्लास में उबकाई लेता रहता है, और ना ही उसको जो है अच्छे से समझ में आता है। तो मेरा ऐसा मानना है, इसलिए मैं डुग्गू को भी तो जो है ना डेली ही शावर दिलाती हूँ। अगर वेदर ख़राब होता तब की बात अलग होती, बट अभी जो है ना मैं उसको क्लास स्टार्ट होने से पहले जो है ना उसको मतलब नहला वहला कर सब रेडी कर देती हूँ। और अभी देखिए उसको ना यहाँ पर मैं नाश्ता कराने के लिए बैठा रही थी, और आज उसका फेवरेट नाश्ता बना था इडली और सांभर। उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मतलब उसने आज काफ़ी अच्छे से अपना नाश्ता कर लिया था, और मैं बस यहाँ पर उसकी जो है ऑनलाइन क्लास की तैयारी कर रही थी। लैपटॉप वगैरह रख दिया था। वैसे तो भी हाफ एन आवर था क्लास स्टार्ट होने में, बट फिर भी यही रहता है कि सारी चीज़ें जो है ना एक जगह आ जाएं उसकी टेबल पर, तो फिर जो है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो डुग्गू को मैंने नाश्ता करने के लिए बैठा दिया था, और अभी मैं आ गई थी इधर सोफ़े वाले एरिया में। तो 2 दिन से क्या हो रहा था ना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइम जो ना स्ट्रिक्ट चल रहा था। तो मैं ना बस डेली इसको बस थोड़ा सा हल्का ऐसे ही झाड़ देती थी ये सोफ़े के कवर को। बट आज मैंने सोचा था कि नहीं, आज जो है ना मैं इसका कवर जो है ये उतार कर अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हम मतलब मेरी पूरी फैमिली का ही ना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है सोफ़े पर। मोस्टली डुग्गू तो मतलब पूरा दिन यहीं पर बैठा रहता है। तो फिर जब बैठते हैं ना तो गंदा हो ही जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो इसलिए आज जो है ना मैंने अच्छे से जो है दोनों कवर उतार कर अच्छे से क्लीन किए थे। और जब बीच में मतलब मैं सोफ़े को देख रही थी ना, तो यहाँ पर मतलब मुझे थोड़ा सा जो है गंदगी होती, क्योंकि डेली डेली मतलब सोफ़ा हटाकर तो क्लीनिंग नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैंने फिर हाथ के हाथ झाड़ू लाकर जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो भी डस्ट वगैरह सी थी ना वो भी क्लीन कर दी है। और सोफ़े के कवर को जो है बस अच्छे से लगाकर जो है ना मैं यहाँ इसके कुशन अरेंज कर दूँगी। और डुग्गू यहाँ पर अपना नाश्ता कर रहा था। मैं उसको जो है ना बार बार बोल रही थी कि डुग्गू जल्दी से फिनिश कर लो, नहीं तो फिर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद जो है ना मैंने आज सुबह ही कपड़े वॉश होने के लिए, मतलब सुबह नहीं मतलब डुग्गू के नहाने के बाद जो है ना कपड़े वॉश होने के लिए लगा दिए थे। क्योंकि कल तो मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे। कल इतने कपड़े नहीं थे कि मैं मतलब वॉश करने के लिए लगाऊं, बट आज हो गए थे, क्योंकि डुग्गू के थे, डुग्गू के पापा के थे, और कल के मेरे भी थे। तो सुबह ही बस मैंने जो है डुग्गू के नहाने के बाद मशीन भी लगाती थी, तो इस टाइम तक जो है कपड़े भी वॉश हो गए थे। और सर्दियों में वैसे भी कपड़े गंदे तो नहीं होते हैं, बस ये है कि उनको जो है सिर्फ पानी में ही मतलब निकालना होता है। सर्दियों में जैसे पसीना वगैरह आता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम सर्दियों में तो रहती नहीं है, गर्मियों में ही पसीना वगैरह आता है। तो बट यही है कि कपड़े धुले तो डेली ही जाते हैं। तो बस मैं मशीन को ना उसी के अकॉर्डिंग चलाती हूँ, जिससे कि मतलब ज़्यादा सर्फ वगैरह ना लगे, क्योंकि कपड़े जो है ना ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं विंटर में। उसके बाद जो है मैं जब कपड़े फैलाने आई ही थी, तो बेडरूम अभी तक ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि डुग्गू को जो है नहलाकर मैं सीधा उसको नाश्ता देने चली गई थी। और फिर मैंने जो है उस साइड के ही काम किए थे, जैसे किचन क्लीन की थी, सोफ़ा वगैरह को अरेंज कर दिया था। तो इसलिए बेडरूम का नंबर जो है ना सबसे बाद में ही आया था। तो बस यहाँ पर जो है बेडरूम वगैरह को जो है ठीक कर रही हूँ। वैसे तो बेडशीट मैंने कल ही चेंज की थी इसकी, तो बेडशीट भी जो है ना ज़्यादा ख़राब नहीं थी, थोड़ा बहुत ही मुझे ठीक करना है। अभी मैं अलमीरा वगैरह में कुछ देख रही थी अपनी,
और ये जो वुलन बेडशीट होती है ना, जैसे कॉटन वाली बेडशीट तो क्या होती है, आपके जो मैट्रेस है ना उस पर चिपक सी जाती हैं। बट ये जो वुलन बेडशीट होती हैं ये थोड़ी सी ना सिल्की टाइप सी होती हैं। तो इनको ना अगर मतलब मैं चारों तरफ से ना दबाऊँ ना तो फिर ये ना एक तरफ से ज़्यादा हो जाती हैं, किसी तरफ से बिल्कुल मतलब छोटी सी पड़ जाती हैं। तो इसलिए ना मैं इनको चारों तरफ से ही अच्छे से जो है अंदर टक कर देती हूँ मैट्रेस के नीचे। तो फिर ये ना ऐसे के ऐसी ही रहती है, मतलब 2 दिन तक तो ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही रहती है, कहीं भी टस से मस नहीं होती है। उसके बाद अपने ब्लैंकेट वगैरह को भी जो है ना मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और अभी अच्छी धूप निकल रही है ना, तो ब्लैंकेट भी जो है ना मैं डेली ही बाहर डाल देती हूँ हस्बैंड वगैरह के, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना मतलब गर्मी काफ़ी लगती है, मतलब उन्हें अभी भी इतनी ठंड में भी जो है ना हल्का हल्का पसीना आता है। तो इसलिए उनका ब्लैंकेट जो है ना डेली ही मैं धूप में डाल देती हूँ, जिससे कि वो अच्छे से मतलब जो जम्स वगैरह हो वो सब जो है ना रहें उसमें। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, देखिए डुगू की क्लास चल रही थी। तो डुगू की जैसे क्लास चलती है ना, तो मुझे मतलब बिल्कुल उसके पास जो है ना ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल उससे टच होकर ही बैठना है, उसके साथ ही बैठना है उतने टाइम। मैं बीच बीच में ना देखती रहती हूँ, अगर उसे कुछ समझ में नहीं आता, वैसे तो वो खुद ही मुझे नहीं बैठने देता है। वो कहता है जब भी मुझे कुछ मतलब लगेगा प्रॉब्लम है या कुछ तो मैं बुला लूँगा। तो इसलिए मैं ना मतलब बीच बीच में फिर भी देखती रहती हूँ और साथ साथ अपने काम भी करती रहती हूँ। नहीं तो फिर क्या है, अगर बिल्कुल मतलब जैसे ज़्यादा छोटे बच्चे हो ना तो उनके साथ तो आपको बैठना ही पड़ता है। तो फिर जो है ना आप उस टाइम में जितने भी घंटे की क्लास होती है ना उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ना मुझे ऑनलाइन का जो थोड़ा सिस्टम है ना वो ज़्यादा सही नहीं लगता है। जो ऑफलाइन स्कूल ही ना अच्छे रहते हैं, उसमें ना बच्चा भी मतलब कम्युनिकेट करना भी सीखता है, उसकी जो है मतलब दूसरों से मिलने की, बात करने की काफ़ी जो है ना थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाती है बच्चे की। तो बस बाहर के सारे काम हो गए थे, तो आज जब मैं बेडरूम को क्लीन कर रही थी ना तो मुझे कॉम्ब दिखाई दिए थे। तो मैं सारे गंदे हो रहे थे, जैसे डुग्गू का था, मेरा कॉम्ब था, मेरे हस्बैंड, मतलब हम तीनों का ही अलग अलग कॉम्ब है। तो वो गंदे हो रहे थे, काफ़ी टाइम से वॉश नहीं होते। तो फिर जब मैंने देखा तो सोचा चलो हाथ के हाथ जो है ना इनको क्लीन कर लेती हूँ। नहीं तो फिर वही होता कि चलो कल कर लेंगे, फिर कल कल करते ना चीज़ें बहुत डिले होती चली जाती हैं। और आज मुझे डुग्गू के जो स्कूल वाले शूज़ थे ना वो भी वॉश करने थे, तो मैं यहाँ वॉश बेसिन में ही उसको जो है ना क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वॉश बेसिन मुझे बाद में क्लीन करना ही है। और बाथरूम को तो मैं डेली ही क्लीन करती हूँ ना अच्छे से, तो इसलिए मैंने इनको जो है ना यहीं पर वॉश कर दिया था। यहाँ पर ना काफ़ी आसानी से हो गए थे खड़े खड़े, नहीं तो फिर अगर मैं नीचे बैठ कर करती ना तो मेरे कपड़े जो है थोड़े से भीग जाते, सॉक्स वगैरह भी। तो इसलिए बस यहाँ पर खड़े खड़े जो है ना मैंने अच्छे से डुग्गू के शूज़ को जो है क्लीन कर दिया था, क्योंकि अब स्कूल खुलने ही वाले हैं मंडे से। तो मैं सोच रही थी कि डुग्गू जब स्कूल जाए तो मतलब उसकी चीज़ें सारी जो है नीट एंड क्लीन हो। ऐसे ही मैंने जो है ना उसका बैग वगैरह भी सब जो है वॉश करके रख रखा है। अब ये जो क्लिप है ना ये सीधे दोपहर की है, मतलब नहावा कर मैंने पूजा वगैरह सब कर ली थी, फ्रूट्स वगैरह सब खा लिए थे। और आज सुबह जैसे इडली बनी थी ना, तो इडली जब बनती है ना मतलब ऐसा हल्का सा तो भूख जल्दी लग जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा लंच जल्दी भी बनाने लगी थी। तो मैं यहाँ पर छोले बन रहे थे, आज मेरे घर में नवरात्रि पर बने थे और उसके बाद अब बन रहे हैं काफ़ी दिनों बाद। तो मैंने छोले ना थोड़े से कम थे और है नहीं थे, तो मैंने इसमें जो है 2 आलू भी ऐड कर दिए थे। और जब मैं छोले या राजमा उबालती हूँ ना तो मैं उसमें खड़े मसाले भी डाल देती हूँ उबालते हुए। जैसे मैंने इसमें 2 लौंग डाली थी, 2 काली मिर्च, और जो वो होता है ना दालचीनी, उसके भी 2 टुकड़े डाले थे, छोटे छोटे थे इसलिए 2 डाले थे, अगर बड़ा हो तो मैं 1 ही डालती हूँ। और थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और बस इनको जो है ना बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो मैंने ना ये चीज़ नोटिस की है कि जब मैं खड़े मसाले डालकर राजमा या छोले बॉईल करती हूँ ना तो इनकी मतलब जो खुशबू होती है ना और टेस्ट में भी ना बहुत डिफरेंस आता है। खुशबू इतनी अच्छी आती है ना आपको, मतलब जब विसल लगती है ना तो आपको तभी खुशबू आ जाएगी इन खड़े मसालों की। तो फिर सब्जी में ना एक अलग ही टेस्ट आता है। तो छोले बॉईल होने के लिए रख दिए थे, तब तक मैंने सोचा चलो चावल वगैरह भी भिगो कर छोड़ देती हूँ। तो आज चावल बन रहे थे जो बासमती वाले होते हैं, जब मतलब छोले या राजमा बनता है ना घर में तो मुझे ना इन दोनों के साथ ही बासमती राइस अच्छे लगते हैं। अदरवाइज़ मेरे घर में जो है डेली बेसिस पर तो जो सरबती के चावल होते हैं ना वो बनते हैं।
तो जब तक छोले वगैरह बॉईल हो रहे थे मैंने चावल भिगा कर छोड़ दिए थे और अभी बस छोटे मोटे काम थे जो मुझे याद थे कि मुझे किचन में करने हैं। जैसे ये बोतल थी ब्लैक सोल्ट वाली, तो इसको मैंने वॉश किया था, ये सूख गई थी, तो बस आज जो है ना इसमें ब्लैक सोल्ट मैं फिल करके रख रही हूँ, क्योंकि जैसे गुआवा वगैरह खाते हैं या डुगू बनाना भी खाता है ना, तो उसको उसमें ब्लैक सोल्ट अच्छा लगता है, तो इसलिए बस उसको फिल करके रख रही हूँ। और इसमें ना मैंने अभी थोड़े से चावल भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि जैसे सर्दियाँ वगैरह चल रही हैं ना, तो थोड़ी सी जो है ना नमी आ जाती है नमक में, तो चावल डालने से ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, तो इसलिए मैंने उसमें चावल डाल दिए थे। तो उसको जब शेक किया ना तो थोड़ा सा सॉल्ट बिखर भी गया था, तो बस मैं बोतल को भी क्लीन कर रही हूँ और जो ये थोड़ी सी गंदगी फैली थी ना इसको भी क्लीन कर देती हूँ। और इस तरह से बस छोटे मोटे काम भी करती रहूँगी साथ के साथ। और अभी जो ये पैकेट था ना, मैंने किचन में ना इस छोटू से बॉक्स में रबड़ बैंड जो होते हैं ना हेयर में जो कलरफुल आते हैं छोटे जो, वो रख रखे हैं। तो जब भी मतलब जैसे किसी कोई भी सामान एक्स्ट्रा बोतल वगैरह से जार वगैरह से बच जाता है, तो मैं इनकी हेल्प से ही उसको टाई करके रख देती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है अपने मतलब लेफ़्ट ओवर सामान को जो है रखने का। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी और कुछ करने से अच्छा है कि मैं मतलब छोलों के लिए जो भी मुझे ग्रेवी वगैरह जो भी सामान चाहिए ना वो मसाला तैयार कर लेते हैं। तो छोले हमारे मतलब मेरे थोड़े से ही थे, तो उसके लिए मैंने एक टमाटर लिया था और यहाँ पर 1.5 मैं प्याज ले रही हूँ। प्याज भी छोटी छोटी ही थी। तो सबसे पहले तो मैं टमाटर को जो है ना बड़े बड़े पीसेस में कट करके इस ब्लेंडर में डाल लूँगी और साथ ही मैं इसमें अनियन भी डालूँगी। तो पहले तो जो है ना मैं इसकी ना कुकर की ना इसमें गैस नहीं बन पा रही थी, तो मैंने इसका जो लिड है ना वो एक बार खोल कर दोबारा लगाया, तो ये फिर जो है अच्छे से गैस इसमें बनने लगी थी। तो हाफ़ जो अनियन थी ना मेरी उसको मैंने ऐसे लंबी लंबी स्लाइसेस में कट किया था और जो एक प्याज थी उसको मैंने जो है मोटे मोटे पीसेस में कट करके इस ब्लेंडर में डाल दिया था। तो मुझे टमाटर और प्याज को एक साथ जो है ग्राइंड करना था, इससे जो है ना हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। हमें मतलब जो प्याज वगैरह अलग से भूननी पड़ती है, फिर टमाटर की ग्रेवी, उससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। और साथ ही मैंने 1 इंच जो है ना जिंजर का टुकड़ा भी इसमें डाल दिया था। तो अभी जो है ना मैं बर्तन जो धुले हुए थे सुबह के, इडली बनी थी ना, तो इडली का जो स्टैंड था वो रख रही हूँ। और भी जो बर्तन है ना सारे स्टैंड में, क्योंकि धूप में रख देती हूँ तो अच्छे से सूख जाते हैं, तो इन सबको बस इनके प्लेस पर अरेंज कर दूँगी। और आप देख रहे होंगे साइड में गैस के पास मैंने जो मतलब टमाटर और प्याज जो डाली थी ना ब्लेंडर, उसकी ग्रेवी भी मैंने रेडी करके रख ली थी। और बस अभी जो है ना कुकर का प्रेशर रिलीज़ होना था, मैं उसी का वेट कर रही थी। तो फिर सोचा चलो इतना जो है ना बर्तन धुले हुए हैं सुबह के, उन सबको लगा देती हूँ। तो अभी बस मैं आपके साथ जो है ना यहाँ पर अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सरसों का तेल लिया है कढ़ाई में और उसमें मैंने एक तेज़पत्ता, 2 छोटी हरी इलायची और एक साबुत मिर्च डाली है, साथ में थोड़ा सा जीरा। जीरा के भुनते ही यहाँ पर मैंने जो लंबी लंबी स्लाइस में अनियन कट की थी ना वो डाल दी है और इन सबको जो है ना अच्छे से मैं यहाँ पर जो है भून लूँगी। और थोड़ा सा हींग भी मैंने ऐड किया है। अभी जो टमाटर और प्याज की ग्रेवी थी ना उसमें मैंने सारे जो सूखे मसाले जाते हैं, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और मैंने इसमें गरम मसाला भी यहीं पर ऐड कर दिया था और उस सबको बस उस तेल में छोड़ दिया था। और इस मसाले को ना आपको कम से कम 5 से 7 मिनट तक भूनना है। आप मेरे अभी मसाले की मतलब क्वांटिटी देखिए और जब ये भुन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी जो है प्रेशर रिलीज़ हो गया था, तो मैंने कुकर में से जो आलू थे ना वो अलग कटोरी में रखकर उनको मैश कर लिया था, क्योंकि मुझे देखना था कि सारे आलू डलेंगे या थोड़े। और जो दालचीनी वगैरह के टुकड़े थे ना वो भी मैंने निकाल दिए थे इसमें से। तो अब देखिए मेरे मसाला जब मैंने स्टार्ट में डाला था तब कितना था और अब ये कितना रह गया, आधा रह गया। यानी मतलब मसालों को ना आपको बिल्कुल अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल भी कच्चापन उनमें नहीं रहना चाहिए, नहीं तो सब्जी में टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो मेरे मसाले जो है ना काफ़ी अच्छे से भुन गए थे। तो फिर मैंने जो छोले थे उनको इसमें ऐड कर दिया और देखिए आलू भी जो है ना मैंने आधे से भी कम ही डाले थे, क्योंकि मुझे अपनी जो ग्रेवी थी छोलों की वो सफिशिएंट लग रही थी।
तो बस यहाँ पर इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अभी मैं मतलब इनको चावल के साथ बनाऊंगी ना, तो इसलिए मैं थोड़े से लिक्विड ही रखूँगी। अगर आप पूरी या पराठे के साथ बना रहे हैं ना, तो आपको इनको थोड़े से जो है ना सूखे ही रखें। तो यहाँ पर पानी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दिया है और इसको ना अभी फिर से हम 5 से 7 मिनट अच्छे से मतलब पकाएंगे स्लो गैस पर। आपको तेज़ नहीं करनी है, स्लो पर पकाना है 5 से 7 मिनट। तभी जो है ना, ये देखिए कितने अच्छे से जो है मेरे जो छोले थे ना वो बनकर रेडी हो गए थे। और अभी इसमें मैंने बहुत सारा हरा धनिया डाल दिया है। और मेरे हस्बैंड बहुत तारीफ़ कर रहे थे आज इनकी, सच में कह रहे थे बहुत टेस्टी छोले बने थे। और सच में बहुत टेस्टी, मुझे भी अच्छे लग रहे थे। और ये था हमारा आज का लंच, छोले चावल, रोटी थी, सोयाबीन की सब्जी थी और थी प्याज, वही सैलड जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और गाइज़ इस तरह से छोले ज़रूर बनाकर देखिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसे लगे। मतलब मुझे छोले ना ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, राजमा ज़्यादा पसंद है। बट आज सच में मुझे जो है ना छोले चावल बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो अगर आप बनाएंगे ना मेरी ये रेसिपी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो अभी बस लंच वगैरह हो जाने के बाद थोड़ा रेस्ट वगैरह किया। ठंड में यही मन करता है ना, बस काम ख़त्म होते ही ना ब्लैंकेट में घुसकर बैठ जाओ, तो वही मेरा रहता है। और फिर चाय बनने का टाइम तो हो ही गया था, तो हस्बैंड ने बोला कि आज उन्हें जो है ना एग खाने हैं, और डुग्गू को भी उसने बोला मुझे भी खाने हैं। तो मैं बस यहाँ पर जो है ना एग बॉईल होने के लिए ही रख रही। तो ये मेरा एग बॉइलर है ना, तो मैंने इसमें जो है 3 एग रख दिए थे बॉईल होने के लिए। और फिर मतलब किचन के तो छोटे मोटे काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं, साथ में साथ चलते ही रहते हैं। तो मेरा ना चाय के साथ गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने फिर एक बाउल में वो निकाल लिया था। और सुबह जो है ना टमाटर और धनिया मंगाया था हस्बैंड ने, तो धनिया की तो बननी है चटनी। टमाटर मैंने वॉश करके मॉर्निंग में ही रख दिए थे, तो उनका पानी भी अच्छे से निकल गया था। तो बस जिस बॉक्स में मैं टमाटर रखती हूँ ना, उसमें टमाटर को जो है अरेंज करके रख दूँगी। साथ ही डुग्गू के लिए जो है ना मिल्क वगैरह बनाना है, अपने लिए चाय बनानी है, तो वही सब कर रही हूँ। और बस क्या है, एक साइड मेरे जो है एग बॉईल हो रहे हैं। और जब मतलब एग बॉईल होते हैं ना, डुग्गू को इतने ज़्यादा पसंद है ना बॉईल एग, कि वो ना बार बार आकर किचन में देख रहा था कि मम्मी अब बॉईल हो गए। मतलब वो 3 से 4 बार आ चुका था इतनी देर में। तो इसमें ना टाइमर लगाना पड़ता है, 15 मिनट में आपके जो है एग काफ़ी अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। तो बस उसका टाइमर चल रहा था। मैं देखिए डुग्गू आ गया, मैं बोल रही थी ना, वो बार बार यहाँ करना, बस इसको ही देख रहा था। मैं उसको मना कर रही थी कि टच मत करना, गर्म है हैंड जो है ना जल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उसको बोल दिया था कि इतना जो है एग बॉईल हो रहा है ना, तुम मिल्क अपना पी लो। तो मैं उसके लिए मिल्क यहाँ पर रेडी कर रही थी, क्योंकि एक बार अगर एग वो खाने लगा ना, तो फिर वो मिल्क वगैरह नहीं पीता है। तो उसको मैंने यहाँ पर बस उसका मिल्क रेडी करके दे दिया है। और उसके बाद जो है मैं रखूँगी अपनी चाय बनने के लिए। तो हस्बैंड तो खाएंगे फ्राइड राइस और एग, और डुग्गू भी एग खा रहा है, मैं हलवा खाऊंगी। और हलवे के साथ थोड़ी सी नमकीन, क्योंकि मीठा भी ज़्यादा मतलब चाय के साथ नहीं खाया जाता है। तो देखिए जो एग थे ना वो बॉईल हो चुके थे, तो मैंने उनको भी थोड़ी देर ना ऐसे ही उसी एग बॉइलर में छोड़ दिया था, जिससे कि मैं वो अच्छे से, और मतलब गर्मी में रहेंगे जितनी देर उतने अच्छे से निकलेंगे। और दूसरी साइड यहाँ पर चाय बन रही थी, और मैंने हस्बैंड के लिए यहाँ पर जो राइस थे ना वो फ्राई करने के लिए यहाँ फ्राई कर रही थी। तो मेरा ये जो पैन है ना, इसके लिए मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि दीदी आपने ये कहाँ से परचेज़ किया। तो ये जो आप पैन देख रहे हो, और ये जो जिसमें चाय बन रही है फ्राई पैन, ये दोनों ही ना मतलब दोनों का कॉम्बो आया था, और ये मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था। काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मुझे आई थिंक 1.5 से 2 साल हो चुका है इनको यूज़ करते करते। मतलब पैन तो चलो फिर भी मेरा कम यूज़ होता है, बट ये जो जिसमें चाय बन रही है ना, इसमें तो डेली ही मेरी चाय बनती है। और मतलब मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, स्टील वगैरह इनका काफ़ी अच्छा है। तो जिनको मतलब जो क्वेश्चन करते थे, आई होप उनको जो है अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आप लिंक भी चाहते हैं ना, तो कमेंट करना, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो बस अभी चाय वगैरह सब हो गई थी, और मैं कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने थे, लेकिन उससे पहले जो ये एग बॉइलर था ना, उसको मुझे क्लीन करना था। तो ये बात ना बिल्कुल सही है, जो आजकल मतलब जितनी फैसिलिटी हमें मिलती है ना, जितने जैसे गैजेट्स होते हैं जो हमारे कामों को इतना आसान कर देते हैं,
तो वो तो अच्छी बात है, बट इनको क्लीन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम चीज़ों को केयर नहीं करेंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे, तो फिर वही है, वो हमारे जो है ना हमारे साथ ज़्यादा टाइम तक रुक भी नहीं पाएंगी। तो इसलिए जो है गैजेट्स वगैरह जो किचन में यूज होते हैं उनको जितने अच्छे से आप मतलब जितने अच्छे से प्यार से साफ़ करके उनको रखेंगे, वो उतने ज़्यादा टाइम तक जो है आपका साथ देंगे। तो बस मैंने भी यहाँ पर अपने एग बॉयलर को अच्छे से क्लीन कर दिया था, पहले टिश्यू की हेल्प से और फिर सूखे कपड़े की हेल्प से, और बस उसको उसके प्लेस पर रख दिया था। उसके बाद मैं फिर से जो है डुग्गू का होमवर्क वगैरह करा रही थी, तो तभी ध्यान आया जो चटनी भी बननी थी आज पुदीने वाली। तो डेली ही हस्बैंड जो है ना पराठे जैसे बनते थे याद करते थे, तो फिर मैं आ गई किचन में, और यहाँ पर मैंने 1 इंच लिया है अदरक का टुकड़ा, 2 लहसुन की कलियाँ ली हैं, और 1 मैंने जो है मीडियम साइज़ की अनियन ली है। इन सबको चॉप कर लिया है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी जीरा, धनिया मुझे ध्यान नहीं रहा, जो साबुत धनिया होता है वो भी मैं डालती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी में। साथ ही काला नमक, और मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च डाली थी, और पानी डालकर इसमें धनिया डाल दिया था। और देखिए चटनी जो है ना बिल्कुल बनकर रेडी हो गई थी। और बस चलिए चटनी रेडी हो गई है, तो हम भी चलते हैं इस वीडियो के एंड की तरफ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।